सभी लोग को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और मेरी यही कामना है और यही शुभकामनाएं हैं कि जितने भी लोग ट्रेडिंग को अपना एज ए करियर समझ के या फिर एज ए पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं या फिर ट्रेड ले रहे हैं, उनके लिए 2024 एक प्रॉफिटेबल ईयर बने। इस साल वो अच्छा खासा प्रॉफिट करें। और ये भी मेरी कामना है कि जो भी पिछले सालों में पिछले समय में जो भी गलतियाँ की हैं उस गलती को ना दोहराएं। अब हम बात करेंगे, पहले हम आज की मार्केट के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या गलतियां हमने की थी जो कि हमको नहीं दोहरानी है और हमें आगे से नया काम क्या करना है वो उसके बारे में बात किया जाएगा। और लास्ट में कल कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत बात किया जाएगा, कुछ लेवल्स के बारे में बात किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे आज की मार्केट बहुत ही गंदी थी, बहुत ही गंदी थी मार्केट। और हालांकि मुझे लगता है कि 2:30 से 3:15 के बीच में 2-3 मूव अच्छे खासे आए थे, जो कि मैंने तो पहले ही उसको नहीं कैप्चर किया, क्योंकि होता क्या है कि कुछ अपने नियम होने चाहिए, कुछ रूल के हिसाब से हमको काम करना चाहिए, हमारा एक रूल फिक्स होना चाहिए। कभी भी ट्रेडिंग में लालच नहीं और अपने नियम को नहीं तोड़ना है, नियम से काम करना है। मार्केट सुबह बहुत गंदी थी, मार्केट कुछ भी अता पता नहीं, प्रीमियम वॉलेटाइल था, मार्केट बिना सपोर्ट बिना रेजिस्टेंस के कहीं से भी मार्केट ऊपर नीचे घूम जा रही थी। तो इस वजह से मेरे सारे अकाउंट में लॉस था। मैं क्लियरली बताता हूँ, कभी इसमें छिपाने वाली बात नहीं, लॉस मेरा भी होता है और आज मेरा लगभग लगभग अच्छा खासा लॉस हुआ है। ठीक है, चलो कोई नहीं। मैंने सोचा था कि आज नया साल है, पहला दिन है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन आज अच्छा खासा लॉस हुआ। और मुझे ये भी पता है कि आज 95% लोगों का आज लॉस हुआ है, बहुत कम लोग का आज प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्केट आज की अच्छी नहीं थी, मार्केट जो है गंदी थी, इस वजह से लॉस हुआ है। मेरा भी लॉस हुआ है। मैंने 12:30 से 1 के आसपास मैंने अपना सिस्टम सारा क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला ना, कुछ नियम से काम करना होता है, कुछ अपने नियम होते हैं। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या नियम होने चाहिए या फिर क्या क्या गलती हम लोग करते थे, हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वजह से मैंने अपना सिस्टम ही क्लोज कर दिया था, इस वजह से मैंने ये सारे मूव जो है कैप्चर नहीं कर पाया। आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा मूव कैप्चर करने लायक था। देखिए, पहला मूव ये तो आपको कैप्चर करने लायक था कॉल साइड में। दूसरा मूव आपका ये था कॉल साइड में कैप्चर करने लायक। बाकी ये तो पूरी की पूरी मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, गंदी मार्केट थी। यहाँ छोटा मोटा आप अगर कर पाते तो कर लेते, अदरवाइज आप यहाँ तक तो नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो सपोर्ट ही था। इसके बाद फिर आपको एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिला था नीचे के साइड में, जो कि यहाँ तक का लगभग आपको मिलता। तो लास्ट में जो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक मार्केट जो है मूव दी थी, लेकिन कोई नहीं, मुझे इसका 1% भी अफसोस नहीं है। मुझे बिल्कुल भी इसका इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाया, कि अगर मैं देखा होता या सिस्टम नहीं बंद किया होता तो इस ट्रेड को लेके मैं अपना लॉस कवर कर लेता और प्रॉफिट में आ जाता। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपने नियम पे काम करता हूँ। दोस्तों, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि हमको क्या क्या आगे से करना है और क्या क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते थे, जो भी नेट ट्रेड होते हैं ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज से मतलब आज से, अगर इसमें भी अगर आप बिल्कुल भी अगर लापरवाही करोगे या आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, इसमें अगर आप लेट करोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं, फिर ट्रेडिंग आप छोड़ दो, क्योंकि कब तक लॉस करोगे यार, घर की चीज़ें कब तक गंवाओगे, समय भी अपना वेस्ट कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक बैठो अपना समय वेस्ट करो, इसके बाद पैसे भी गंवाओ, क्या मतलब इस ट्रेडिंग का, इसका तो मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो। फिर तो जो बोलते हैं ना गैम्बलिंग ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन जो गैम्बलिंग करता है उसके लिए गैम्बलिंग ही है। ठीक है, अगर आप नियम से काम करोगे तो कोई गैम्बलिंग नहीं है। आपका एक सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप पे आप ट्रेड लेते हो उसी पे लो, आप उसको बार बार बदलो मत कि आज नहीं हुआ प्रॉफिट तो कल दूसरा चेंज, नहीं है। आपका जो भी सेटअप है सेटअप पे काम करो, सेटअप बने तो ट्रेड लो, अदरवाइज ना लो। बैठे रहो, दिन भर बैठे रहो, लेकिन ट्रेड ना लो जब तक आपका सेटअप ना बने, जब तक आपको मार्केट सही ना लगे। करना क्या है, देखिए, आज से आप लोग ये चीज नोट कर लो, आपको अपना ट्रेडिंग जनरल बनाना है। क्या करना है, ट्रेडिंग जनरल बनाना है। ट्रेडिंग जनरल अगर आप ना समझ पाए तो मैं आपको एकदम से सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ। ट्रेडिंग जनरल होता है कि आप कितनी ट्रेड लिए, आज आपने कितनी ट्रेड लिया है, कितने पे लिया है, कितने पे बेचा है, क्या आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ था, आपका टारगेट आपका क्या था, टारगेट हिट हुआ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितनी ट्रेड बैंक निफ्टी में थी, कितनी फिन निफ्टी में थी, कितनी निफ्टी में थी, मतलब टोटल डिटेल्स आपको डेली का डे नोट करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपके पास ये डिटेल्स रहेगी कि आपने ये ट्रेड लिया था,
ठीक है, आपने ये ट्रेड लिया था और इसमें आपका लॉस था, आपका प्रॉफिट था, इसमें आपने गलती क्या की थी वो चीज़ आपको पता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, मतलब हार्ड कॉपी आप एक डायरी में पेन कॉपी में नोट कर सकते हो। अदरवाइज इसको आप चाहो तो आप इसको डिजिटली भी कर सकते हो, जैसे एक्सेल में आप कर सकते हो, नोट पैड में कर सकते हो, मतलब आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में, कहीं भी आप इसको नोट कर सकते हो। नोट करके डेट वाइज आपको डेली का डेली आपका जर्नल, मतलब ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही बनाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको अपने ट्रेड की एक जो होता है ना क्वांटिटी, मतलब आपको कितना ट्रेड डेली लेना है वो फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि कभी आप 50 ट्रेड ले रहे हो, कभी आप 100 ट्रेड ले रहे हो, कभी आप 5 ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं काम चलेगा। ऐसा आप लॉस में रहोगे, गारंटी ले लो मेरे से, लॉस में ही रहोगे भाई। आपको अपना एक फिक्स करना है, आपकी कैपिटल के आपके कैपिटल को देख के, आपके टाइम को देख के, आपके रिस्क को देख के अपने हिसाब से करना है कि मुझे डेली अगर 5 ट्रेड लेनी तो हमको 5 ही लेनी है। आप अपना एक ट्रेड क्वांटिटी जो होता है उसको आप फिक्स कर लो। इसके बाद लॉट क्वांटिटी भी फिक्स करो। लॉट भी कि आपको 5 लॉट से ट्रेड लेना है कि 10 से लेना है कि 1 से लेना है क्योंकि 20 से लेना है। क्योंकि होता क्या है इसमें लॉस, आप बताओ कि क्या होता है, लॉस कैसे करते हो आप लोग या कोई भी या मैं भी। सपोज हमने भी 5 लॉट का ट्रेड लिया, ठीक, हमारा ट्रेड चल गया, हमने उसमें 5 लॉट की ट्रेड लेके मैंने उसमें 2,000 का प्रॉफिट बना लिया। सिर्फ समझना, फिर क्या करूँगा मैं, अब मुझे लालच आएगी यार 2,000 प्रॉफिट बना लिया, इस बार मैं 20 लॉट लेता हूँ, अगर मेरे पास फंड है तो इस बार मैं 20 लॉट लेता हूँ या 15 लेता हूँ या 10 लेता हूँ, मतलब मैं लॉट साइज को सीधा डबल ट्रिपल कर लूँगा। और सपोज करो वो ट्रेड ना चली, तो वो ट्रेड उल्टा चल गई तो क्या होगा पता है आपको, आपका जो सुबह जो 2,000 बना है ना वो तो जाएगा ही, साथ में आप 4-5 हज़ार के प्लस में और उल्टा जाओगे। और अगर आपका सेम अगर क्वांटिटी रहेगी, सपोज आपने 5 लॉट का फिर भी लिया, दोबारा आपने 5 ही लॉट लिया हुआ है, इन केस वो ट्रेड ना चली तो आप 2,000 के लॉस में जाओगे, 1,500 के लॉस में जाओगे, 2,500 के लॉस में जाओगे। फिर भी आप एक इक्वल में रहोगे ना, या तो 500-700 रुपये प्लस में रहोगे, 500-700 माइनस में, लेकिन लंबा लॉस आपका तो नहीं होगा ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको अब आज से आप नोट कर लो, अगर आपने आज गलती की हुई तो कल से मत करना। ये आप नए साल का अपना एक समझ लो कि आपको एक ज्ञान मिल रहा है, जो भी आप इसको समझो। आपकी लॉट साइज और आपके ट्रेड की साइज, मतलब अगर आपको डेली 5 बार ट्रेड लेना है तो 5 ही बार ट्रेड लेना है, चाहे आपका 5 का 5 लॉस में हो, चाहे आपका 5 का 5 प्रॉफिट में हो। उसके बाद आपको छठा ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट चाहे 2,000 ऊपर चली जाए। ठीक, जैसा मैंने आप लोग कुछ टाइम पहले बोला ना कि मुझे बिल्कुल 1% का अफसोस नहीं है कि मार्केट बाद में उठी थी या मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं पकड़ नहीं पाया। क्यों पता, यही रीज़न था कि मेरा मेरा फिक्स है कि मुझे डेली जो भी ट्रेड लेना है वो मेरे कैपिटल और मेरी कैपेसिटी, मेरे टाइम, मेरे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना मैं फिक्स किया हूँ। वो तो मैं अपना नहीं बताऊँ कितना फिक्स किया हूँ, आप सबका अलग हो सकता है, लेकिन जितना मेरा फिक्स है उतना मेरा हो चुका था, इसलिए मैंने अपना सिस्टम क्लोज कर दिया था। इसलिए मुझे 1%, मुझे 1 पैसे का भी कोई अफसोस नहीं है कि मार्केट में मूव आया था मैं कैप्चर नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने देखा हुआ है जब अगर आपका लॉस होता है उसको कवर करने के चक्कर में आपका और लॉस होता है, कितनी भी अच्छी मार्केट हो तब भी लॉस होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लॉट साइज और आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितनी बार आपको ट्रेड लेनी है ये फिक्स होना चाहिए। उतनी ही बार आपको ट्रेड लेनी है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। नियम से चलोगे तो प्रॉफिट बनाओगे, नहीं तो अगर एक दिन के प्रॉफिट से कुछ नहीं होता दोस्तों। सपोज कि मैं अगर अब आप सोचो कि मैंने आज क्या किया, आज की मार्केट में मैंने ऐसे ही उल्टा पुल्टा मतलब तुक्काबाजी किया, मैंने गैम्बलिंग किया, मेरा दिन सही था कि मेरी नसीब सही थी कि जो भी मान लो आप कि मेरी टाइम से ट्रेड लेने की, मैंने आज 20,000 का प्रॉफिट बना लिया। और आपने आपने सही ट्रेड लिया, आपके ट्रेड लेने का लॉजिक सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी आपका 10,000 का या 20,000 का या 2,000 का लॉस हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अच्छा ट्रेडर हूँ और आप बेकार ट्रेडर हो या गंदे ट्रेडर हो कि आपको नहीं आता, बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। क्योंकि एक दिन के प्रॉफिट से कुछ नहीं होना है दोस्तों, ना एक दिन के लॉस से कुछ होना है। आज मेरा लॉस हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको एक ट्रेड में कवर कर लूँगा। इसलिए बात यह है कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ लॉट्स, ये सब फिक्स होने चाहिए। उतने में आपको काम करना है, रूल से काम करना है। आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। आपको करना क्या नहीं है, करना इसी का अपोजिट समझ लो। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी हो।
वो ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? यही ओवर ट्रेडिंग होती है। अगर आपने आप नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स किए रहोगे तो आपके साथ ओवर ट्रेडिंग होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपने फिक्स किया है हमको 5 ही ट्रेड लेनी है चाहे जो हो, तो आप छठा ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, इस बात की गारंटी कि आप छठा ट्रेड नहीं लोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान से। कल से आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। आप दिन भर में जो भी किए, क्या गलती किया क्या सही किया, उसको आपको नोट करना है कि कितनी क्वांटिटी थी, क्या एसएल था, क्या टारगेट था, टारगेट 1 नंबर, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, टोटल आपको डिटेल्स आपको आपके पास रहनी चाहिए, ताकि वो गलती आप दोबारा ना करो। उसको आपको देखना है कि हमने क्या किया था, जो लॉस हुआ था, मैंने क्या किया जो इसमें प्रॉफिट हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। लॉट साइज आपका फिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, बस इतना बहुत है। और हाँ, आप किस सेटअप पे काम करते हो, आप किस सेटअप, सपोज आप कोई स्ट्रेटजी पे काम करते हो, प्राइजेक्शन पे काम करते हो, या आप मार्केट के न्यूज़ पे काम करते हो, किसी चीज़ पे आप काम करते हो, मतलब किस चीज़ को देख के आपके ट्रेड लेने का लॉजिक जो था वो क्या था, वो आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे आप किसी एक पार्टिकुलर, आप किसी एक ईएमआई पे सोच लो, आप समझ लो, आप एक ईएमआई की सेटअप बनने पर ट्रेड लेते हो, तो आपको वो सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको दिन भर बैठे रहना है, ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कितनी भी अच्छी मार्केट चले, तब जाके आप प्रॉफिट बनाओगे। ट्रेडिंग कोई बहुत आसान नहीं है ना, तो बहुत कठिन है भाई, बहुत बहुत ईजी है। जिसको आता है उसके लिए ईजी है। आने का मतलब देखो ऐसा ना, कोई वो कोई लिखने वाली चीज़ नहीं है, फिर कोई खाने पीने का आपको मिल जाएगा तो आप खा लोगे, आपको खाने आता है, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, इसमें अगर आप नियम से चलोगे ना तो प्रॉफिट होगा भाई, क्यों नहीं होगा। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 10 तो लॉस जाएगा नहीं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी कितनी है, आपके प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी कितनी, उस हिसाब से वो ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस होता है। तो अगर आज आपका लॉस हुआ हो, बिल्कुल खुश रहना, कोई उदास मत होना। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तब भी खुश रहना, लेकिन फिर ज़्यादा खुश मत रहना कि आप बहुत बड़े ट्रेडर हो गए हो, नहीं तो कल लॉस कर लोगे। इस चीज़ का ध्यान देना। अगर आपका लॉस हुआ है कोई बात नहीं, तो बोलते हैं ना, शेर 2 कदम पीछे कब लेता है, शेर 2, 3, 4 कदम पीछे के कब जाता है, एक लंबी छलांग लेने के लिए, क्या, एक लंबी छलांग मारने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है।